नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से सुनिएगा, इस चैनल का नाम है पारा चंपारण वाला। इसका मतलब चंपारण की धरती से आज तक एक से एक कारनामे आपको देखने को मिले हैं दुनिया ने। इस बार हमारा भी कोशिश है कि पूरी दुनिया को हम दिखाएं कि इस चंपारण की धरती से कैसे हम भी अपने देश के उस पटल पे पहुंच रहे हैं जहां बाकी शिक्षक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटे से जगह से। लेकिन छोटा सा जगह कहने के लिए है, ये इतना छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो हमारा भी एक सत्याग्रह है जो सभी के बीच, सबों के घर घरों में पहुंचेगा, शिक्षा का सत्याग्रह। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार सेट नंबर 3 लेके आया हूँ। अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जो रीजनिंग के सवाल आपके बिहार शिक्षक भर्ती पहले पार्ट में पूछे गए थे, वही सवाल आपके सेकंड पार्ट में भी आने वाले हैं। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था उन सब टॉपिक के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मैं करा रहा हूँ। हर सेट में डेली आपको मिलेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सवाल नंबर पहला क्या है आज का? पहला सवाल है जिसमें पूछे गए हैं वर्गों की संख्या, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो यहाँ भी निश्चित तौर पर काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस फिगर में आपको पता चलेगा कि वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए सिंपल सा सब्जेक्ट है, ज्यादा इसमें लेंदी नहीं है। अगर मैं सबको एक साथ देखूंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा। आपको आराम से चीजों को देखना है, कैसे कैसे आप वर्ग की गिनती करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले इस अंदर के वर्ग की चर्चा करूं कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप कहेंगे सर वर्गों की संख्या इसमें 5 है। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं साइड से, ध्यान रखिएगा। 2 यहाँ है, यानी सारी साइड से आपके दो दो वर्ग बने हुए हैं, ध्यान से देखिए। और यहाँ से भी 2 वर्ग है, यानी रेड कलर का जो मैंने निशान लगाया है उसमें 5 बना था, और मैंने येलो कलर का निशान लगाया 2 चौका 8 बना। इसके अलावा मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए। अब ये दोनों मिलके एक वर्ग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो आप कहेंगे सर निश्चित बना रहा है। ये दोनों मिलके एक वर्ग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? निश्चित बना रहा है। ये दोनों मिलके एक वर्ग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? निश्चित बना रहे हैं। और ये दोनों मिलके एक वर्ग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? निश्चित बना रहे हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 4, चारों साइड से बना है। तो 8 5 13, 13 और 4 17। और इसके अलावा एक वर्ग ऐसा है जिसपे आपकी नजर नहीं पड़ रही है, जो सबसे बड़ा है, ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ा वर्ग। तो एक और जोड़ दीजिए, यानी 8 5 13 7 17 1 18, यानी जिस भी ऑप्शन में 18 दिया हो वहीं आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी? 18। अगर दूसरी भाषा में आप कहें तो आपका ये भी कह सकते सर इसको हम अलग अलग नहीं गिन सकते थे क्या? 5, फिर इधर से 5 10, फिर इधर से 5 15, फिर 5 चौका 20, फिर अंदर जो था उसको अलग गिन लेते, लेकिन इसमें क्या हो जाता, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाता। फिर कुछ ऐसे वर्ग होते जिसको आपने डबल काउंट कर लिया, उसको फिर खुद से उसे घटाना होता। तो घटाने से अच्छा है कि सिंपल तरीके से आप कर लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ये आपके वेन डायग्राम से, जहां से सवाल पूछा गया है कि डॉक्टर वकील अमीर व्यक्ति में आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम आपको सही होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो अगर ऑप्शन से काटना शुरू करें कि किस ऑप्शन से काटा जा सकता है, तो कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल आप करेंगे? अगर इस वाले ऑप्शन को मैं ध्यान से देखूं, सी नंबर, तो इसमें किसको इस्तेमाल कर सकते हो आप? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई इस्तेमाल होने वाला है। अगर डॉक्टर वकील को आप अलग कर भी दोगे, मान लेते हैं कि डॉक्टर और वकील अलग हो भी जाता है व्यवसाय के आधार पर, तो क्या सभी अमीर व्यक्ति को आप बाहर करेंगे? तो जब सभी अमीर व्यक्ति को आप बाहर करेंगे तो ये दोनों का मतलब ये हो जाएगा दुनिया में जितने भी डॉक्टर वकील है वो सारे के सारे धनी हैं। क्या ऐसा होता है क्या कि दुनिया में जितने वकील और डॉक्टर बन गए, डिग्री मिल गया, वो सारे के सारे धनी हो गए? क्या ऐसा नहीं है कि आज भी जिसके पास डॉक्टर की डिग्री वो गरीब है, आज भी जिसके पास वकील की डिग्री वो गरीब है? बिल्कुल है। तो इसका सुटेबल आपका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? तो मेरे ख्याल से वेन डायग्राम इसका बन सकता है, जैसे ध्यान से देखिए, इसको मैंने बना दिया अमीर व्यक्ति, ये अमीर व्यक्ति हो गया। इसको मैंने बना दिया डॉक्टर, और इसको मैंने बना दिया वकील। ये प्रोफेशन के आधार पर डॉक्टर वकील को मैंने अलग कर दिया, और मैंने यहाँ दर्शा दिया कि डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? अमीर होते हैं। कुछ वकील क्या होते हैं जी? अमीर होते हैं। लेकिन डॉक्टर वकील सारे डॉक्टर आपके अमीर नहीं हो सकते, सारे वकील भी जरूरी नहीं कि अमीर हो। तो मैंने कुछ कुछ दिखा दिया। फिर आपके मन में एक सवाल होगा, सर क्या डॉक्टर वकील नहीं बन सकते? क्या जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है क्या वो वकालत नहीं करते हैं? क्या जिनके पास वकालत की डिग्री क्या वो डॉक्टरी नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसको आप इसको फुलफिल कर पाए? तो मुझे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर यही ठीक होगा। ये जो केस है, ये केस बन सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है,
वकील और डॉक्टर में संबंध बन सकता है, लेकिन प्रोफेशन के आधार पर इसको अलग बांटा गया है और फिर अमीर व्यक्ति से इनका कुछ संबंध दिखाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये क्या कह रहे हैं कि प्रियांशु जो रजत पुरुष यानी रजत के बारे में दे दिया है, ब्लड रिलेशन में एक नियम है, जब तक आपसे नाम के साथ पुरुष और महिला ना पता चले तब तक आप किसी भी नाम को पुरुष और महिला से इंडिकेट अपने मन से नहीं कर सकते। यहाँ लिख दिया है प्रियांशु जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रियांशु पुत्र है, प्रियांशु जो है किसका पुत्र है जी, तो आप कहेंगे सर रजत का पुत्र है, ठीक है। प्रियांशु जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है, प्रकाश से कुछ कहता है, कौन, प्रियांशु कहता है। प्रकाश से प्रियांशु क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ, यानी इसकी माँ कह रहा है, किसकी, प्रकाश की, कह रहा है कि तुम्हारी जो माँ है वीना, इनका नाम भी दे दिया है कि तुम्हारी माँ वीना मेरे पिता की बड़ी बहन है। अब देखिए तो आमने सामने ही हो गया, ये तो संयोग है। कह रहे कि मेरे पिता की बड़ी बहन है, भैया बड़ी बहन और छोटी बहन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बहन है तो बहन है। जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं, किसके बारे में कह रहा है, कि रजत के बारे में कह रहा है जी। क्या कह रहा है, फिर से समझना। कह रहे कि प्रकाश से कहता है कि तुम्हारी माँ वीना मेरे पिता की बड़ी बहन है, यानी मेरे पिता जो उनकी बड़ी बहन है, जो इस्तेमाल होता है बाद वाले के लिए, यानी इनके पिता के लिए इस्तेमाल, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कृष्ण और प्रियांशु की बात की जाए तो कृष्ण जो होगा इनके क्या हो जाएंगे, दादा दादी जो भी हो। अच्छा, तो सवाल क्या है कि रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित, कह रहे रजत जो है वो प्रकाश से कैसे संबंधित, ये सवाल आपको बताना है। तो एक बात बताइए, प्रकाश और रजत में संबंध कैसे होगा, तो भैया माँ के भाई तो रजत मामा होंगे और ये आपका भगना भगनी जो हो। पूछा किसका गया कि रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, तो रजत क्या होगा जी, मामा होगा। तो जैसा सवाल था वैसा ही मैंने डायग्राम बना के आपको सिंपल तरीके से दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बिल्कुल आसान है, देखते ही बनने वाला सवाल था। आपके स्क्वायर और क्यूब के बेस पे क्वेश्चन सेट किया गया था। एक का स्क्वायर आप कहेंगे एक, फिर दो का क्यूब आप कहेंगे 8, फिर 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9, फिर 4 का क्यूब आप कहेंगे 64, फिर 5 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 25, फिर 6 का क्यूब तो आप कहेंगे 216। तो आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6, अगला नंबर 7 इस्तेमाल होने वाला है। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब और फिर से स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या चाहिए, 49। जिस भी ऑप्शन नंबर 49 है उसको टिक कर दीजिए। बिल्कुल आसान सवाल था, लॉलीपॉप कह सकते हैं आप इसको। अगला अगला सवाल है सीरीज का, लेटर सीरीज का सवाल है। इसके पहले जो आपको मिला था नंबर सीरीज मिला था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल डॉट डॉट एल एम डॉट एल डॉट एल डॉट एम एल। मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि इसकी गिनती करनी है, टोटल इसमें कितना लेटर इस्तेमाल होंगे सबको भर दीजिएगा तब। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपका जो सेट बनेगा निश्चित तौर पे 3 3 का बनेगा, या तो 3 into 4 बना लीजिए या तो 4 into 3 बना लीजिए, क्योंकि 12 का ऐसे ही सेट बनता है। तो पहले छोटे वाले का बनाते हैं, बना के चेक करते हैं, नहीं होगा तो फिर बड़े वाले का बनाएंगे। पहले स्थान पर सब में एल आया है तो यहाँ भी एल आएगा, दूसरे स्थान पर एम इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ भी एम का इस्तेमाल कर दीजिए, और तीसरे स्थान पर फिर से एल का इस्तेमाल हो रहा है तो एल का इस्तेमाल कर दीजिए। सीरीज एल एम एल एल एम एल एल एम एल एल एम एल बना है। क्या क्या आपने भरा है, तो एम भरा है, फिर एल भरा है, फिर एल भरा है, फिर एम भरा है, फिर एल भरा है। जिस भी ऑप्शन में ऐसे दिख रहा है उसको टिक कर देना है। एम डबल एल एम एल, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की रिमूव करते हैं। ऐसा सवाल पिछले सेट में भी एक मिला था, यहाँ भी मिल गया। कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्या के मान से इंगित किया जाए, यानी ए को कह रहा है कि एक नहीं मानना है, यानी विषम संख्या पर आधारित करना है। तो ऐसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है कि ए जो होता है ए बी सी डी ई एफ सो ऑन। ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, 3 का 3 होता है, सी का 4, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। लेकिन कह रहा है कि ऐसे नहीं मानना है, इसको जो मानना है वो अलग तरीके से मानना है। इसको आपको विषम संख्या के आधार पर लेना है, यानी ए को 1 लेना है, बी को 3 लेना है, सी को 5 लेना है, डी को 4 लेना है, सॉरी 4 नहीं, अगला जो होगा 5 के बाद अगला विषम संख्या 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। कह रहा है कि ऐसे ही आपको मानना है। जो आपका रियल नंबर है उस पर नहीं चलना है, आपको हर अल्फाबेट के पोजीशन को विषम संख्या से इंडिकेट करना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो इनके बीच संबंध कैसा बनेगा, समझ बता। अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि आर का जो है नंबर क्या होगा, तो रियल नंबर तो 18 होता है, लेकिन 18 नहीं ना मानना है, 18वें स्थान पर जो विषम संख्या आएगा उसको बताना है। तो अगर मैं पूछूं कि आर का बताइए क्या स्थान क्या होगा, तो आपको गुना भाग करना होगा, यानी आपको जोड़ के देखना होगा, पहुंचना होगा। उससे आसान तरीका बता रहा हूँ।
इन दोनों का संबंध ढूंढो, इन दोनों का, इन सब का आपस में संबंध कैसा है। तो संबंध पता है कैसा है कि जो रियल नंबर है अल्फाबेट का, उसका दोगुना करके अगर ये घटा दें, वैसे ही इसका दोगुना करके अगर ये घटा दें, ऐसे इसका दोगुना करके एक घटा दें, ऐसे इसका दोगुना करके एक घटा दें, तब आप सीधे पहुंच जाएंगे उस विषम संख्या पर। तो अगर 18 का नंबर पता करना हो तो 18 का रियल नंबर क्या होता है 18। अगर 18 का आप दोगुना करके एक घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 35, यानी आप सीधे कह सकते हैं कि 18वां स्थान पर कौन सा विषम संख्या 35। तो अगर ये पता आपको चल गया तो सीधे आप आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप मुझे बताइए कि कैसे रेडिकल का मान आपको पता करना होगा। आइए यहां देख लेते हैं रेडिकल। रेडिकल चलिए, आर का भी नंबर मैंने निकाला था 35, 35। एक का नंबर तो एक ही होगा, चार का नंबर, डी का नंबर पता करना हो कि विषम संख्या कौन सा आएगा, तो 4 गुना 2 माइनस 1 7 लिख दीजिए। आई का नंबर 9 दूनी 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। सी का नंबर 3 दूनी 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। ए का एक ही होगा। और एल का नंबर 12 दूनी 24 माइनस 1 23 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, यही आपका जवाब हो जाएगा। 5 1 6 7 6 13 7 20 5 25 1 26 और 3 29 2 2 2 4 3 7 1 8, यानी आपका 89 क्या हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान सवाल है, पिछले सेट में मिला था, इस सेट में भी आपको मिल गया। अगला सवाल, ये सवाल आपका आधारित है कोडिंग और डिकोडिंग पर। इस सेट के सवाल बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। इतना इजी सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इग्नोर नहीं करना कि ये बहुत सा सवाल छोड़ के हट जाते हैं, नहीं, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको रियलिटी पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। चलिए, पोजीशंस को लिख के फिर कंपैरिजन करना है, क्योंकि लेटर टू डिजिट का सवाल है। 16 है तो यहाँ 17 लिखा है, 5 है तो यहाँ 7 लिखा है, 14 है तो यहाँ 17 लिखा है। यानी मुझे जहां तक लग रहा है +1 किया है, फिर +2 किया है, फिर +3 किया है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। 3 1 और 16, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसका मतलब डी आएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब सी आएगा। और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, इसका मतलब डी सी एस आपका जिस भी विकल्प में दिया होगा। अच्छा सॉरी, मुझे नंबर डालना है ना, मैं लेटर लिखने चला, मुझे नंबर डालना है। तो 3 में 1 जोड़े तो 4 लिखेंगे, 1 में 2 जोड़े तो 3 लिखेंगे, और 16 में 3 जोड़े तो 19 लिखेंगे। 43 19 अगर विकल्प में है तो यही आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले सेट की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये क्लासिफिकेशन से है, नंबर क्लासिफिकेशन है। इसमें सवाल कहा जा रहा है कि चारों विकल्प में से एक ऐसा कौन सा है जो अलग है बाकी 3 से। इसका मतलब 3 में नियम बिल्कुल सेम होगा, 1 में नियम इसका क्या होगा, अलग होगा। इसी को बताना है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसमें नियम आपके अलग है। आपको ध्यान से देखिए, तो 150 गुने 3 और 300 गुने 600, यानी 2 गुना हुआ है। वैसे ही 250 गुने 500 और 500 गुने 1000, 2 गुना हुआ है। 50 गुने 2 और 100 गुने 2, 2 गुना हुआ है। क्या ये 2 गुना है, नहीं है। अगर ये 2 गुना नहीं है तो बाकी तीनों से क्या है, अलग है, क्योंकि बाकी तीनों में नियम बिल्कुल क्या चला है, सेम चला है। अगली ओर मूव करते हैं। अगला सवाल 10 नंबर जो सवाल है, ये सवाल आपका एनालॉजी से संबंधित है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है क्रेनियोलॉजी खोपड़ी से संबंधित है, ऑरोलॉजी अंडे से संबंधित है। इसी प्रकार पेडोलॉजी, जिनको भी याद है एक लाइन में आंसर कर देंगे मिट्टी। आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियोलॉजी जो है खोपड़ी से संबंधित होता है, यानी खोपड़ी के जितनी भी तरह की चीजें आपको सीखनी है, बतानी है, सारा उसी में मंथन होता है। उसी प्रकार ओलॉजी में अंडे का, तो बताना है कि बताइए पेडोलॉजी का संबंध किससे है, तो पेडोलॉजी का संबंध सीधे और सीधे किससे है, मिट्टी से है। क्लियर है, तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको होनी भी चाहिए पहले से। अगर आप जीके जिस की तैयारी करते हैं तो इतनी जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि आपका लेटर एनालॉजी से है, क्या है आइए देखते हैं। प्रिंट, प्रिंट का जो कोड बनाया वो लिखा है TWRIT। आप बताइए मुझे, टी और पी को तो चेंज कर दिया, ये क्लियर दिख रहा है। टी और पी को आपस में बदल के लिख दिया है। और उसके बाद आप मुझे बताइए बीच वाले लेटर का अपोजिट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देख के एग्जाम में जाइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी की तुलना में, क्योंकि इसमें अलग अलग नियम लगे हैं। टी और टी को आपस में उलट दिया, तो जो क्वेश्चन पूछा आइए उस पर डिस्कस भी करते चलते हैं। ई और सी को आपस में उलट दीजिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लेटर को आपस में पलटा है। आप बी और सी को आपस में क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। इसके बाद बीच वाले का अपोजिट लिखा है जी, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा। इसके बाद यहाँ 18 है, सेकंड प्लेस पर था, सेकंड प्लेस पर 23 का इस्तेमाल किया है, यानी +5 हुआ है, तो 12 + 5 17, 17 क्या होता है, क्यू। और एन
यहाँ 14 है तो यहाँ 9 आया नहीं, -5 किया है, तो अगर s में से -5 करेंगे, 19 में से -5 14 होगा, 14 क्या होता है n। जिस भी विकल्प में E Q L N C दिया है वही आपका आंसर है। E Q L N C पहले ही ऑप्शन में है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग था, तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा। मैं वही सवाल आपके पास लेके आता हूँ जो सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 2022-23 में आपके पूछे गए हैं, क्योंकि 2023 में आपका टीचर भी हुआ था, तो 2024 का जो पेपर होगा उसमें 23 के क्वेश्चन को देखें सेट किया जाएगा ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेट नंबर 3 में समाप्त होता है। ऐसे ही मजेदार सेट को देखते रहना है तो पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टेट में डालूं सीधे आपके पास पहुंच जाए। और इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा एग्जाम के तक, ताकि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।